जिस तरीके से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पहले छोटे जो अपने टावर लगाते थे उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी केंद्र से, लेकिन अब इसकी अनुमति उन्हें नहीं लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो प्लेयर हैं अपने जो छोटे टावर लगाते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, ट्रैफिक लाइट हो गया, उनके ऊपर जो अपने छोटे छोटे वो टावर लगा सकते हैं। ये मंशा सर 5G की जो गतिविधियां उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। उनको अब कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद से नहीं रहेगी, बल्कि उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन एक देना पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छी सुनने की बात ये मिल रही है कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ ये न्यूज को कनेक्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 5G वोडाफोन आइडिया लाएगा। इसी से दिशा निर्देश बन जाते हैं कि सरकार कोई गाइडलाइन ला रही है कि भाई अब छोटे जो टावर जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, वहां पर किसी की भी अनुमति लेने की जरूरत टेलीकॉम वाली कंपनियों को नहीं रहेगी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? यहाँ से दिख रहा है कि खिलाड़ी जो है हमारा वोडाफोन आइडिया, हम तो सर वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर स्थिति में आने की दिशा निर्देश बना रहा है। और बड़े बड़े प्लेयर के साथ जिस तरीके से छोटे छोटे जो टावर लगेंगे उसकी अनुमति अब उन्हें सरकार से नहीं लेनी पड़ेगी और एक अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ये मजबूती की तरफ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाई गई है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया एक से एक प्लान भी ला रहा है, ये भी आपको दिन प्रतिदिन देखने को पोस्टपेड और प्रीपेड में देखने को मिल रहा है। अब इसकी मंशा जिस तरीके से KKR और सिंगापुर स्थित फर्म से पैसा जुटाने की बातचीत ये शुरुआती चरण में कर रहा है, उसमें आने की दिशा आपको न्यूज़ के द्वारा लगने की उम्मीद बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आगे आगे कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया अपने को अच्छा करने के लिए बात करेगा। फिलहाल तो इस न्यूज़ का मकसद ये है कि छोटे छोटे जो टावर लगेंगे उसके अंदर तीनों कंपनियों को केंद्रित किया गया। तो यही दिशा दिखा रहा है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और जियो अपने छोटे जितने भी इनके टावर आते हैं उसे वो कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है और इसके अंदर हमारा वोडाफोन आइडिया भी है। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी रणनीति के साथ वोडाफोन आइडिया को देख लेना चाहिए। करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए करेंगे कि कहीं ना कहीं एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते ना बड़ा ही अच्छा मौका है पैसा कमाने का यस बैंक से। कैसे है सर? क्योंकि इसके अंदर से जिस तरीके से बैंक निकलेंगे बाहर होंगे तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है 15 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 15.50 या 16 रुपये में खरीदारी करने की मंशा बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये 15 रुपये तक के शेयर आगे जाकर आ सकता है। काफ़ी लोगों ने पूछा सर यहाँ से शेयरों को खरीद लूँ, क्या कर लूँ? देखो सर, जब एक चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, और वो हर बार हाईलाइट हो रही है, तो फिर वहाँ पर हमें वेट करना चाहिए। चाहे भले ये तेज़ी दिखा रहा हो, गिरावट दिखा रहा हो, यहाँ पर शांत बैठना है। पहले अपनी मंशा को बनाना है कि यस बैंक से आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए। ये हर बार मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। और विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते पैसा कमाने का मौका यस बैंक देगा। जिस तरीके से 15 या 15.50 पे आए तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। ये तो फिर शॉर्ट टर्म हो गया ना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा यस बैंक से कमाना है फिर आपको ये देखकर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि SBI इसके अंदर से अपनी मंशा को अलग भी कर सकता है और बाकी बैंक जो इससे जुड़े हैं, जिसने बैंक को संभाला है, वो भी इसके अंदर से अलग होने की प्रतीक्षा में और प्रॉफिट कमाने की प्रतीक्षा में लगे हैं। और 13 मार्च को इसका जो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको देखकर चलना पड़ेगा कि क्या ये गिरावट जो 15 रुपये तक इसको ला सकती है, क्योंकि 15 रुपये के स्टॉप लॉस भी यस बैंक में निकल कर आ रहे हैं। तो सारी रणनीति को अपने द्वारा बनाइए। जिस तरीके से शेयर आपको दिख रहे हैं या उसके अंदर न्यूज़ दिख रही है या किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें किसी भी शेयर के लिए आती है तो वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है। जिस तरीके से एथनॉल की अब बात हो रही है कि गन्ना ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, एथनॉल का ज़्यादा चीज़ें की जाएंगी, गाइडलाइन की जाएंगी, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि चीनी वाली कंपनियों की बाहरें आने वाली हैं। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और LIC जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट से मिला अडानी से, वहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर LIC मजबूत हुआ है क्योंकि वो आश्वस्त है। उन्होंने अंदरूनी कुछ बातें की होंगी, उन्हें पता होगा कि आगे की क्या प्लानिंग है। तो ये सारी चीज़ों की दिशा निर्देश आपको बनाकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से छोटे टावर कहीं भी लगा सकते हैं कंपनी और उनको किसी भी चीज़ की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सेल्फ सर्टिफिकेशन देना होगा, तो ये भी दर्शा रहा है कि आगे जाकर 5G जगह जगह फैलेगा और छोटे छोटे टावर जो कहीं पर भी लग सकते हैं उसके अंदर हमारा वोडाफोन आइडिया भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी मजबूत हो रहा है। तो सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लीजिए।